नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया ऐसी स्ट्रेटजी लगाएंगे जिससे हम आज मोटा प्रॉफिट बनाएंगे। दोस्तों, ऑप्शन को आज हम फ्यूचर के साथ हेज करेंगे। फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हेज करके बिना नुकसान के मोटा लाभ कमाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत रिस्की होती है, मैं आपको बता दूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आपको काम करना हो तो हेज करके करना चाहिए। वन साइड पोजीशन में अगर आपका प्रॉफिट हो गया, मार्केट आपके फेवर में गई तो आपका बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अक्सर जैसे आप लोग सुनते हैं कि किसी का स्टॉक मार्केट में इतना बुरा लॉस हो गया कि उसका बर्बाद हो गया। तो जब भी आप ऑप्शन करोगे उसके साथ अगर आप हेज पोजीशन को हेज करके चलोगे तो अब कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाए और आप ऑप्शन में बर्बाद हो जाओ। तो उससे बचने के लिए चाहे आपका प्रॉफिट कम हो लेकिन आपका लॉस जो वो लिमिटेड होना चाहिए। लॉस को मिनिमाइज़ हमने कैसे करना। तो दोस्तों, मान लीजिए कि ऑप्शन में हम ऐसे काम करते हैं तो अगर मार्केट आपके फेवर में चलती है तो आपका प्रॉफिट सीधा हो जाएगा। इन केस कहीं भी आप फंस जाते हो, ऑप्शन मतलब कि मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है। आपने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगी लेकिन मार्केट नीचे चली गई। आपने सोचा था कि मार्केट नीचे आएगी लेकिन मार्केट ऊपर चलेगी, आपके अगेंस्ट चली गई। तो इस तरह से आपका लॉस हो सकता है। लेकिन जब आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलोगे तो हम फ्यूचर के साथ हेज करके अपना अगर हमारा लॉस भी हो जाता है तो हमने लॉस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, तो ये स्ट्रैटेजी आज हम ये सीखेंगे। तो मतलब कि इंडेक्स में, स्टॉक में, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप जो स्ट्रैटेजी लगाओगे तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। आप अपनी क्या प्रेडिक्शन लगाते हैं, उस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हैं। जैसे मेरा मानना है कि ये कोई भी, जैसे मैं आज शेयर की बात कर रहा हूँ कि ये शेयर आज काफ़ी ऊपर चला गया, तो मुझे लग रहा है यहाँ से कि ये शेयर थोड़ा गिर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसे ही अगर आपको जिसमें भी आपने जो स्ट्रैटेजी लगानी हो, वो स्टॉक में हो चाहे इंडेक्स में हो, तो आपको लग रहा है कि आप पहले आप बुलिश हो कि आप बेरिश हो। आप मार्केट में बुलिश हो कि मार्केट ऊपर, मार्केट इंडेक्स शेयर जो भी है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप उस हिसाब से पहले आप अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। करोगे उस हिसाब से आप इसकी स्ट्रैटेजी लगाओगे। जो मैं आज यहाँ पे आज वीडियो में स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ वो मैं आज एक बेरिश में लगा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है तो ये अब थोड़ा सा यहाँ पे सांस लेगा, रुकेगा, नीचे आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से और भी ऊपर जाएगा तो भी मुझे लॉस नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसी ही आज एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करना। तो चलिए हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं। हम लगाएंगे आइसर मोटर में। दोस्तों, काफ़ी देर से आप देख रहे हैं कि आइसर मोटर काफ़ी भाग चुका है। ये 2900 के पास ट्रेड कर रहा था लगभग लास्ट 6 मंथ में। तो 6 महीनों से ये 2900 से चलकर आज 4681 पर अब ये है आज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर अब थोड़ा से यहाँ पे करेक्शन पे आ सकता है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे मार्केट गलत भी हो सकती है। अगर हमारे फेवर में गया, जैसे हम आज स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये शेयर अब यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा। अगर नीचे नहीं आया तो इस रेंज के बीच ही रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगाई। इसके उलट अगर आपको लगे कि ये शेयर अब और भागेगा तो आप अपनी ये स्ट्रैटेजी को रिवर्स कर सकते हैं, या किसी जो भी स्टॉक आप स्टॉक में, इंडेक्स में जो आपको लगता है कि ये शेयर आपको लग रहा है कि काफ़ी ऊपर चला गया तो नीचे आएगा, तो ये स्ट्रैटेजी आप उस हिसाब से अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सारा हम आगे मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने अभी बात की, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये 1 डे की कैंडल है। तो यहाँ पे ये 3700 पे था, तो एक दिन ही यह स्क्रीन शॉट के ऊपर यहाँ तक ही है। थोड़ा अगर हम यहाँ पे और पीछे जाते हैं यहाँ इस साइड में, तो ये यहाँ से 3700 पे दिखा रहा है। तो आप एक दिन की ये कैंडल लगभग ये कैंडल्स आप गिनोगे तो 1 मंथ, 2, लगभग ये 3 मंथ, मतलब कि 90 कैंडल्स के आसपास की ये कैंडल्स आपको दिख रही है। 90 दिन, 3 महीने। तो 3 महीने पहले ये कहाँ पे था, 3700 पे। तो अब कितने पे आ गया, 4700 के आसपास। लगभग 1000 3 महीनों में इसने गेन किया। लेकिन इससे अगर आप 1 महीना और पीछे जाओगे
मेरे कहने का मतलब 1 महीना या 2 और महीने पीछे जाओगे, इसमें जो आ नहीं रहा, तो आप देखोगे जो 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 2900 से जो ट्रेड कर रहा था आज वो 4700 के 4680 लगभग 4700 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसका RSI अगर हम देखें तो वो भी 67 है, जो बुलिश ओवरबोर्ड की साइड में चल रहा है। तो हम जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे, जब आपको दोस्तों पता है RSI जब 80 के पार चला जाता है या 80 तक आ जाता है तो काफ़ी ओवरबोट पोजीशन में आ जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा शेयर बाइंग में आ जाता है तो उसमें फिर थोड़ी बहुत ही सी सप्लाई आ जाती है, तो सेलिंग आ जाती है, जिसके चलते शेयर थोड़ा आ जा कंसोलिडेट में करेक्शन में नीचे आने के चांस है। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है, ये 100% श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो हमने तो ये सोच के लगाया कि शेयर जहाँ से नीचे गिरेगा, मान लीजिए कि शेयर नीचे नहीं गिरेगा तो हमारा लॉस होगा, तो उस लॉस को हमने कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, ये स्ट्रैटेजी ऐसे चलेगी। एक साथ स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, इसका दूसरा पार्ट एक पार्ट हम ये सीधा समझेंगे कि यहाँ से ऊपर चला गया तो प्रॉफिट, ऊपर नहीं गया नीचे आ गया तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। कहाँ तक हमें लॉस होगा, कहाँ तक हमें प्रॉफिट होगा, इसमें हम ये समझेंगे। तो कहने का बाद आप यहाँ पे देख लेते, इसके जो मूविंग एवरेज सबको इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, तो 67 का इसका RSI है। तो अभी यहाँ से आप देखो तो कितना इसने बूम बल्कि मूव, जून मंथ की देखिए अभी कितना इसका स्पॉट प्राइस कितना चला 4680। तो हम इसकी 5000 की लगभग यहाँ से कितना 20 इधर निकालें 300, लगभग 4-5% का हम इसके मतलब 320 का इसके मतलब गैप के ऊपर जाके हम इसको सेल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी कॉल को सेल करेंगे, इसकी कॉल को हम सेल करेंगे। तो जब हम इसकी कॉल को सेल हमने कर दिया तो हम आराम से बैठे रहेंगे, आपने कुछ नहीं करना। इसकी जून मंथ की, जब जून मंथ की एक्सपायरी तक आएगी तो बीच में हमने देखते तो रहना, लेकिन आपने आराम से बैठे रहना। तो जो 5000 की हमने कॉल को सेल कर दिया, कितने में 106 रुपये में, तो 106 रुपये का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमारा फिर ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, 5000 की कॉल को हमने सेल किया 106 में, तो हमारा इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 5106। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने कॉल को सेल किया, अगर ये शेयर जहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा, नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अब आप बात समझिए, ऊपर की साइड में अब ये 4680 है, तो 320 एक और 420 426 रुपये, 426 रुपये अगर ये यहाँ से ऊपर तक चल जाएगा तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमारा जब हम सेलिंग करते हैं तो हमारा मार्जिन लगता है। तो मान लीजिए हम ये भी समझेंगे अगर शेयर इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो हमें कितना लॉस होगा, अगर नीचे आ गया तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों सीधी बात है, शेयर अगर जहाँ से नीचे आएगा 5000 से नीचे रहा, 5000 पे भी रहा, मान लीजिए 5000 पे क्लोज कर देता है तो पूरा का पूरा आपको 106 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों 106 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, तो इसके जो शेयर का लॉट है वो है 175 शेयर। तो 175 मल्टीप्लाई 1 तो आपको मिलेगा 18,550 रुपये। 18,550 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, किसमें, ये कॉल में, जो हमने कॉल को सेल की। एक तो सीधा ये सिनेरियो हो गया कि हमारे फेवर में मार्केट गई, फेवर में भी कहाँ, अभी 4680 प्राइस का चल रहा है। तो चाहे शेयर जहाँ से ऊपर चला जाए, यहाँ से ऊपर चला जाए 5000 से मतलब के 4680 से मतलब के 100 लगभग 320 पॉइंट 320 पॉइंट ये यहाँ से ऊपर भी चला जाए तो भी हमें प्रॉफिट होगा कितना, 106 रुपये मल्टीप्लाई 175, 18,550 रुपये का हमें तब भी प्रॉफिट होगा। और यहाँ से शेयर नीचे जितना मर्जी आ रहे, चाहे वो इसी प्राइस के ऊपर क्लोज कर दे, 5000 से नीचे चाहे 1 रुपया भी नीचे रहे, जितना मर्जी नीचे रहे और 5000 पे रहे तो भी हमारा प्रॉफिट होएगा कितना, 18,550। अब देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी है। अब हम थोड़ा सा इसको नेगेटिव लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि मार्केट हमारे फेवर में जाएगी, मार्केट हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तो है 5100 शेयर पे। तो मान लीजिए कि ये शेयर जब 51 हमने 5000 की कॉल को सेल किया तो अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 4681 रुपये। तो हम इसको आराम से देखते रहेंगे, अगर ये 5000 तक आ जाता है तो हमने कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये 5000 से भी ऊपर आए, मान लीजिए कि ये 5100 पे आ जाता है, जहाँ 5080 पे आ जाता है, तो जब ये 5080 पे आएगा तो हमें थोड़ा
सतर्क हो जाएंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे कि इसमें हमारा अगर ये शेयर और ऊपर चला गया, अभी हमारे ये ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर ही है, लेकिन अब ये ऊपर आ रहा है 4680 से ये 5080 पे आ गया, लगभग ये 400 रुपया तो यहाँ से ऊपर आ गया। तो अब हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा कि मान लीजिए शेयर यहाँ से और ऊपर आने लगा तो फिर हमें लॉस भी हो सकता है। तो हमने थोड़ा अलर्ट होकर अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना, वो कैसे करेंगे, हम इसके जून मंथ के ही मतलब कि उसी टाइम पे करंट पे हम इसके जून मंथ के फ्यूचर को भी हम बाई करेंगे। जून मंथ के हम फ्यूचर को बाई करेंगे। फ्यूचर को जब इसके हम बाई करेंगे तो हमारा मार्जिन लगेगा। तो आपके पास पैसा होना चाहिए। पहले हमने क्या किया कि हमने इसकी पुट को, हमने इसकी कॉल को सेल किया, तो हमारा मार्जिन कितना लगा, 1,20,000। तो हमारी पोजीशन में हमें कोई लॉस नहीं हो रहा। हमारी जब तक ये दिन मतलब कि कम होते रहेंगे, एक्सपायरी का डे लागे करीब आते रहेंगे, तो जो टाइम डे की वैल्यू का वो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये आपका प्रीमियम लगभग 106 से कम होता रहेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ये इसमें एक तो टाइम डे के होगा, तो मान लीजिए जब ये 5080 तक आ जाएगा तो ये आपका प्रीमियम काफ़ी बढ़ गया होगा। ये आपका प्रीमियम जो आपने 106 रुपये में बेचा था, ये लगभग 200-300 के पास हो गया। तो आपको पोर्टफोलियो में लॉस शो करेगा। उस वक्त आपको घबराना नहीं है। अगर उस वक्त अगर आप घबरा जाते हैं तो वो आप लॉस बुक कर ले तो फिर तो सीधी बात ख़त्म हो गई। तो आपने वो तो कोई भी कर सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस पोजीशन में लॉस दिख रहा है तो आप उसको स्केयर ऑफ करके आप अपना लॉस बुक करके बाहर आ जाएंगे, तो आपका लॉस हो गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से हमने ये सीखना है कि अगर हमें लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो चुका है, लेकिन अभी मतलब कि जो एक्सपायरी के दिन बचे हुए हैं, तो हमने उस लॉस को अपने प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना, इस स्ट्रैटेजी से। पहले हमारा लग गया 1,20,000, तो आपका मार्जिन वहाँ पे शॉर्ट भी होगा, तो आपके पास फंड होना चाहिए। फिर जब हम इसके फ्यूचर को बाय करेंगे तो कम से कम 1 लाख या 1,20,000 के आसपास हमारा फिर मार्जिन लगेगा। तो जब इसका ब्रेक जहाँ 5080 पे आएगा या 5100 पे आ जाएगा, तो तब हम इसके फ्यूचर को बाई करेंगे। जब हम इसके फ्यूचर को बाई करेंगे, जब ये 5080 पे आ जाएगा, 5080 पे आ जाएगा, तो हम इसके फ्यूचर को बाई करेंगे। हम इसके फ्यूचर को बाई कर लेंगे तो इसमें भी हमारा मार्जिन लगेगा। तो जब इसमें हमारा मार्जिन लगेगा तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? अब यहाँ से शेयर ऊपर जितना मर्जी ऊपर जाएगा तो आपका कॉल में लॉस होगा तो फ्यूचर में उतना प्रॉफिट हो जाएगा। जितने पैसे आपके कॉल में लॉस होंगे उतने ही आपका फ्यूचर वो कवर करता रहेगा। तो अब आपने आराम से बैठे ना, आपकी पोजीशन जो फ्यूचर के साथ हेज हो गई है। अब आपका मार्जिन, ये दोनों पोजीशनें आपस में ऐसे झूमती रहेंगी, मिलती रहेंगी, कभी ये ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो जैसे अब ये मान लीजिए 5200 पे भी चला जाता है, तो 5200 तक चला जाएगा तो आपको कॉल में लॉस होगा। आपको कॉल में लॉस होगा, जितना कॉल में लॉस होगा उतना ही आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा, उतना ही आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुल मिला के आप उसी लॉस के ऊपर ही रहोगे जो आपकी कॉल में पहले हो चुका है। लेकिन उसमें मान लीजिए कि उसमें जितना पहले आपका लॉस ज़्यादा था, लेकिन उस दिन पहले काफ़ी डेज़ पड़े हुए थे एक्सपायरी के, अब उसी रेंज के बीच एक्सपायरी के डे भी करीब आ रहे हैं, तो उसमें जितनी इंट्रेंसिक टाइम की वैल्यू होगी टाइम डेके की वो कम होती रहेगी, तो आपका प्रीमियम थोड़ा और कम हो जाएगा, तो आपका लॉस कम हो जाएगा। तो फिर आपने ऐसे देखते रहना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सावधानी बरतनी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जैसे आपने फ्यूचर को बाई तो कर लिया, अब इसको कब तक बाई करके रखना, तो कब इसको काटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही हमने फ्यूचर का अब चाहे 5300 पे चला जाए, 400 पे चला जाए, 500 पे चला जाए, तो इन बिटवीन उसके बाद अगर ये फिर से थोड़ा नीचे आने लगता है तो आपका लॉस होना ही नहीं है, आपका लॉस होगा ही नहीं। क्यों? आपने अपने ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही फ्यूचर को बाई कर लिया था। तो जैसे जैसे डेज़ बीतते जाएंगे तो आपका जो 5100 शेयर पे के आप में तो सेफ थे, लेकिन शेयर उसके ऊपर रहा तो आपने तो 5080 पे फ्यूचर बाई किया था, तो जितना बीच का डिफरेंस रहेगा उतना आपका प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम डीके की वैल्यू का प्रीमियम कम हो जाएगा। आप बात समझ गए?
तो जैसे मान लीजिए 5,500 पे चला जाता है, तो लास्ट में कुछ दिनों के बाद मान लीजिए कि ये फिर शेयर थोड़ा नीचे आने लगता है। तो जैसे ही ये शेयर नीचे आने लगे, अब आपको लगे कि ये 5,000, जैसे 5,080 मतलब 400-500 पे चला गया था, अब आपको लगे ये 5100 पे आ गया, तो फिर आपने ध्यान रखना, फिर ये यहाँ से जैसे ही 5,000 हमारा 5100 पे आ गया था ना, तो हमारा 5106 रुपये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो जहाँ से फिर मान लीजिए 5,070 पे आ जाता है, नीचे आने लगता है, मान लीजिए 5,000 तक आ जाता है, तो आपने इतना वेट नहीं करना। जैसे ही ये 5,070 पे या 80 पे आए, तो आपको फ्यूचर को अब आपने थोड़ा मतलब कि समझना है कि ये शेयर अब थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आपने क्या करना, वहाँ पे फ्यूचर को फिर सेल कर देना। पहले हमने बाई किया था, फिर सेल करके वो पोजीशन स्केयर ऑफ हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगी, कॉल रह जाएगी। तो मान लिए इन बिटवीन एक्सपायरी के डेज करीब आ गए, तो अब शेयर यहाँ से फिर नीचे चलता चलता ये 5,000 पे आ जाता है, तो आपका फिर प्रॉफिट कितना हो गया, जो पहले था 106 रुपये, तो 106 और मल्टीप्लाई 175, आपका 18,500 का प्रॉफिट बन गया। तो इसके लिए आपका मार्जिन कितना लगा, आपका मार्जिन लगा था 1,20,000। तो 1,20,000 लगाकर आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 18,000, अप्रॉक्सीमेट आपको 15% की रिटर्न मिलेगी एक महीने में। तो ऐसे ये बहुत ही सेफ़ स्ट्रैटेजी है। सेफ़ कैसे है कि हमने पोजीशन को हेज कर लिया और ऑप्शन को सेल कर दिया। जब भी दोस्तों हम सेलिंग करते हैं, हमारा मार्जिन तो कम ज़्यादा लगता है, नॉर्मली हमारा मार्जिन ज़्यादा लगता है, ऑप्शन बायर का कम लगता है, ऑप्शन सेलर का ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे जो विन करने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। हमारा जो विन करने के चांस रहते हैं वो 67% रहते हैं, 67% हमारे विन करने के चांस रहते हैं, और 33% जो होता बायर उसके फेवर में मार्केट होती है। जैसे एक और एग्जांपल के साथ समझें, मान लें कि 100 को हम 3 से डिवाइड करें, 100 को हम 3 से डिवाइड करें, तो ये 33.3 आएगा ऐसे, तो 3 बार हो गया। तो एक ये मान लीजिए ये बायर हो गया, एक सेलर हो गया, एक ये और यहाँ पे आएगा 30.3, तो एक सेलर हो गया। तो इसका एक ये जो आ गया 33, ये हो गया टाइम डीके, जो टाइम की जो एक्सपायरी की वैल्यू है। तो ये दोनों मिलाकर 33 और 33.67% जो होता है ऑप्शन सेलर के फेवर में विन करने के चांस रहते हैं 67%, और 33% जो होता है वो बायर के फेवर में रहती है, ये सेलर के। तो सेलर जो होता है उसके विन करने के चांस 67%, तो उसमें लगता क्या, मार्जिन ज़्यादा लगता है। इसलिए जो ऑप्शन सेल लोग करते हैं उनके पास फंड ज़्यादा होगा, तो वो ही स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं। वो जो बहुत टेक्निकली एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो बाइंग में करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, बड़े मतलब कि अच्छे मतलब कि नॉलेज के साथ करते हैं, वो प्रॉफिट कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। लेकिन अगर जिनको बिल्कुल भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं आती, वो स्ट्रैटेजी के साथ, मार्जिन के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड अच्छा होगा तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना